हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज डिस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 के 19th एपिसोड के बारे में। मतलब 19वें एपिसोड में क्या हुआ है गाइस। यहाँ पे दो टास्क हुए, साथ में यहाँ पे टीम डिवाइड कर दिए गए हैं। घर में दो टीम बन चुके हैं, आई मीन लॉकअप में दो टीम बन चुके हैं। टीम शिवांगी वर्सेस टीम आकांक्षा चमोला। और ये बहुत यहाँ पे खतरनाक हो चुका है। नॉमिनेशन भी हो चुका है, कौन कौन ने ट्रिक्स दिया है और कौन कौन सेव हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। शुरू से शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे शुरुआत किससे होती है? योगेश के शॉकिंग एविक्शन से, जहां पे जजमेंट डे पे एविक्शन नहीं हुआ था। एविक्शन को जजमेंट डे पे टाल दिया गया था और उसको एक एपिसोड आगे बढ़ाया गया था। जैसा कि मैंने आपको बोला, योगेश जा रहे तो उनको निचोड़ निचोड़ के उनका फायदा तो पूरा लॉकअप वालों को उठाना ही है। सो यहाँ पे एविक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे लास्ट राउंड जो होता है वहां पे धीरज और श्रेया जो है वो उस व्हील पे सोए होते हैं। और यहाँ पे चाबी किसको मिलती है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे धीरज और श्रेया जो है ये चाबी मिलने से पहले ये डिस्कस करते हुए नजर आते हैं कि कौन किसको यहाँ पे एविक्ट करेगा या फिर टर्मिनेट करेगा। जहाँ पे श्रेया एक कंडीशन रखती है धीरज के सामने और वो बोलती है कि एक काम करो, मैं तुमको चाबी दे दूंगी अगर चाबी मुझे मिला तो, लेकिन तुम पैम के पीठ पे जाके छुरा भोंकना ताकि मैं यहाँ पे जो है सूफी को बचा सकूं, या फिर तुम जो है सीधे सूफी को बचाना, योगेश को बाहर कर देना। बट यहाँ पे चाबी जो है वो धीरज को मिलने वाली थी, बट उनके हाथ से वो छूट जाती है और श्रेया के हाथ में वो चाबी जो है वो लग जाती है। और श्रेया के हाथ में जैसे ही चाबी लगती है वो जाके पैम के डमी पे मार देती है चाकू। और उसके बाद यहाँ पे मौका किसके पास बचता है? धीरज के पास में। सो धीरज जो है वो यहाँ पे एविक्ट कर देते हैं योगेश को। और ये एक्सपेक्टेड था, सबको पहले से पता था कि यहाँ पे एविक्शन जो है वो धीरज का ही, सॉरी योगेश का ही होना है। और धीरज का यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि पर्सनली धीरज भी चाहते थे कि योगेश ही एविक्ट हो, क्योंकि जब यहाँ पे लास्ट मिडवीक एविक्शन हुआ था जहाँ पे आकांक्षा चौधरी और साथ में यहाँ पे क्या नाम है माधुरी मैम गई थी, तो उस टाइम पे भी योगेश का ही नाम लिखा था यहाँ पे एविक्शन के लिए धीरज ने। जहाँ पे उनका कहना ये था कि योगेश से मेरी बनती नहीं है और ना ही मेरी योगेश से कभी वैसी बात हुई है, तो मैं चाहूंगा कि योगेश जाए और यहाँ पे जो है आकांक्षा चौधरी रहे। सो ये रीजन दिया था, तो इससे लेके सबको यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे जो है धीरज योगेश को ही एविक्ट करने वाले हैं। और सेम यही चीज हुआ, जहाँ पे योगेश को एविक्ट कर दिया, उनका नाम लिख दिया धीरज ने एविक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं सभी वहां से चले जाते हैं। उनको बोल दिया जाता है कि आप यहाँ पे रिवील नहीं करोगे कि धीरज ने किसका नाम लिखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या नाम है सूफी एंड योगेश को जो है जो जजमेंट डे पे, मतलब कि जो स्टेज होता है ना जहाँ पे वो सेट पे, वहां पे दोनों को साइड में खड़ा कर दिया जाता है और यहाँ पे बताया जाता है कि किसका एविक्शन हुआ है, कौन टर्मिनेट हुआ। और यहाँ पे योगेश जो है उसके अंदर घुस जाते हैं, मतलब योगेश एविक्ट हो गए और सूफी जो है यहाँ पे बच जाते हैं। सूफी को थोड़ा सा यहाँ पे कॉल आउट किया जाता है, सूफी को थोड़ा सा बेइज्जती फील करवाया जाता है कि तुमको इतने सारे मौके मिल रहे हैं, तुमसे अच्छे अच्छे जो डिजर्विंग से वो यहाँ से जा रहे, बट तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो। तुम बोल रही हो कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, और फिर भी यहाँ पे लोगों का जगह तुम खा के बैठे हुए हो। तो अपने लिए कुछ करो और अपने आप को यहाँ पे प्रूव करो, क्योंकि तुम यहाँ पे कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हो। सूफी इज लाइक कि ठीक है मैम, अब मैं यहाँ पे अपना 100% दूंगा। मैंने इतने टाइम से ऐसे किया, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाऊं। अब मैं अच्छे से खेलूंगा और प्राउड फील करवाऊंगा धीरज को, क्योंकि धीरज ने मुझे बचाया है। सो ये सब चीजें होती है और सभी इनमेट्स जो है लॉकअप में वेट कर रहे होते हैं कि कौन यहाँ पे जो है एविक्ट हुआ है और कौन सेफ होके वापस आ रहा है। स्पेशली आकांक्षा चौधरी, क्योंकि योगेश उस साइड में वहां पे थे एविक्शन वाले मोड़ पे। सो जैसे ही दरवाजा खुलता है किसकी एंट्री होती है? सूफी की। और ये देख के सब लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं कि सूफी वापस आया है और योगेश नहीं आया। आकांक्षा चौधरी यहाँ पे उनका बहुत गंदा वाला इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। आकांक्षा चौधरी बहुत रोने लगती है, स्पेशली वो यहाँ पे धीरज को जो है वो शेम फील करवाती है। वो बोलती है कि धीरज, मैंने तुम पे बहुत बिलीव किया था और मुझे ऐसा लगा था कि तुम सब मेरे अपने हो, बट जो मैंने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सब नाम के अपने और कुछ भी नहीं। जब बारी आती तो तुम अपने लोगों को ही मार देते हो, उनको ही निकाल देते हो। और सूफी इतने टाइम से बोल रहा है कि उसको इस शो में नहीं रहना है, नहीं रहना है, फिर भी तुमने सूफी को सेव किया। और यहाँ पे योगेश जो कि डे 1 से बोल रहा है कि मुझे ये शो जीतना है, मेरा सपना है शो जीतना, और उसको तुमने यहाँ से निकाल दिया, तो तुमने ये बहुत गलत किया। वहीं पे राम कपूर आते हैं, आकांक्षा चौधरी को समझाते हैं कि देखो बेटा, ये शो जो है ना अब धीरे धीरे बहुत ओपन होगा, धीरे धीरे वर्स्ट होगा, रियलिटी सबके सामने आएगी। तो तुम यहाँ पे जो है अपना 100% दे के खेलो। अगर तुमको लग रहा है कि योगेश के साथ में गलत हुआ है तो अब ट्रॉफी जो है तुम जीतो और ट्रॉफी ले जाके योगेश के हाथ में दे देना। सो आकांक्षा बोलती है कि जरूर मैं ऐसा करूंगी, बट धीरज का मुंह यहाँ पे थोड़ा सा सूखा होता है। मतलब उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया, बट वो अपने दिमाग से तो वो सही करके आए, क्योंकि बच्चे तो नहीं है कि उनको कोई कुछ भी बहला फुसला देगा, चाहे श्रेया हो या फिर कुछ भी हो। सो यहाँ पे धीरज जो है वो कुछ रिप्लाई नहीं करते और वहां से वो उठ के चले जाते हैं अपने रूम में, आई मीन अपने सेल में। उसके बाद आकांक्षा चौधरी यहाँ पे रो रही होती है, तो यहाँ पे कौन जाता है? वरुण उनके पास।
सो वरुण जब उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं देख अब टेंशन मत ले, अब तू योगेश जैसा यहाँ पे मत करियो, क्योंकि तेरे को पता है कि जब योगेश वैसे कर रहा था तेरे जाने के बाद तो उसको यहाँ पे मतलब कि ऐसा दिखाया गया, डिफेम किया गया कि ये तो छुप रहा है, इसका गेम नहीं दिख रहा है। आकांक्षा थी तब तक तो ठीक दिख रहा था, अभी आकांक्षा चली गई है तो ये तो यहाँ पे ये दिख रहा है, फलाना ढिमकाना जो है योगेश को बोल के, और उसको यहाँ पे जो है छोटा दिखा के उसको शो से निकाल दिया गया। तो तू ऐसा मत करना, तू स्ट्रांग रहना, और कोई कुछ भी बोले तो हंस के जवाब देना, रोना नहीं है किसी के सामने, और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है वो हमें पता है, और हम तो यहाँ पे जो हमारे खिलाफ गया सबकी बजा देंगे। तो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी बोलती है कि धीरज, सूफी और यहाँ पे क्या नाम है श्रेया, यस, इन तीनों का काम अब मैं खत्म करूंगी, इन तीनों को मैं एविक्ट करवाऊंगी। तो यहाँ पे इनका जो है ये प्लानिंग चलता है, जहाँ पे वरुण जो है वो क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगेश जो है जिनको अपना भाई भाई बोलते थे, अब भाई के लिए यहाँ पे वो खेलेंगे और आकांक्षा के साथ मिलकर सबकी बैंड बजाएंगे। सो यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन जो है वो खत्म हो जाती है, दोनों जो है अच्छे से बातें बातें कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो इतना तक का ठीक रहता है, बट कहीं ना कहीं जो सूफी है उनके पास मतलब मन में ऐसा रहता है कि उनको जो है लोग ये बोल रहे हैं कि सूफी को नहीं रहना है, फिर भी सूफी को रखा जा रहा है। तो सूफी यहाँ पे इस चीज को लेके बुरा मान के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। तो चमोला जाती है उनके पास और वो बोलती है कि तू हमेशा सबके सामने बोलता है कि मुझे इस शो में नहीं रहना है, आई एम डन विद दिस शो, मुझे बाहर निकालो, ये वो, तो इसीलिए ये सब चीजें जो है तुम्हारे ऊपर में पड़ रही है। तो नेक्स्ट टाइम से कोई भी अगर स्टेटमेंट देना हो तो 10 बारी सोच समझ लेना कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बातें जो है वो तुम पे ही भारी पड़ जाएगी और तुमको इसके बारे में पता कभी भी नहीं चलेगा। सो ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है किसकी, हर्षद और शिवांगी की। इनका क्या चल रहा है, आई हैव नो एनी आइडिया गाइस, क्योंकि इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है, कभी खुशी कभी गम वाला जो मतलब माहौल होता है वो खत्म ही नहीं होता है। सो सेट पे जब अर्जुन कपूर आए थे और जो मतलब कि सभी मतलब थे इनमेट्स, तो उस टाइम पे उनको क्या बोला गया था कि आप दोनों के बीच में क्या है समझ में नहीं आ रहा है, आप इसके चमचे लग रहे हो, तो आप इनके पीछे पागल लग रहे हो, ये सब टैग्स जो है वो इनके दी गई थी। तो यहाँ पे इस चीज को लेके हर्षद जो है टिश्यू लेके बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। तो शिवांगी उनके पास जाती है ताकि वो कुछ बात करे। तो हर्षद का कहना होता है कि अभी मैं अपने मी टाइम में हूँ, मेरे पास मत आना, मैं बाद में बात करूंगा, अभी मुझे अकेले बैठना है, और वो रो रहे होते हैं। शिवांगी वहां पे नहीं जाती है, बट यहाँ पे चमोला जब देखती है कि हर्षद रो रहा है तो हर्षद के पास वो जाती है। इस मतलब होता है ना कंसर्न दिखाता है कोई इंसान, तो वैसे करके यहाँ पे चमोला उनके पास जाती है। तो हर्षद बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे ये सब फील नहीं करना है और ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन जो है वो हो रखा है। तो चमोला यहाँ पे कहीं ना कहीं हर्षद को बताने की कोशिश करती है उनके पास जाके कि जो भी तुम दोनों के बीच में चल रहा है, शिवांगी एंड हर्षद के बीच में, वो लव कनेक्शन जैसा दिख रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। स्पेशली हर्षद तो लगता है कि पागल ही हो गया है, मतलब कि लग रहा है कि उसको शिवांगी को सारी दुनिया से बचा के रखना है, शिवांगी वहां पे नहीं आनी चाहिए, उसके आसपास में कोई एक मतलब कि परिंदा भी नहीं भटकना चाहिए, ऐसा हर्षद का सोचना लग रहा है देख के उसकी पर्सनालिटी, जो भी हरकतें वहां पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पे चमोला बात कर रही होती है, उसके बाद शिवांगी आती है। शिवांगी जो है वो चुपचाप ऐसे करके ताकते रहती है हर्षद को। क्यों? क्योंकि हर्षद के पास जब शिवांगी गई थी तो यहाँ पे चमोला क्या नाम है, हर्षद ने बोल दिया था कि अभी मुझे बात नहीं करनी, अभी तुम यहाँ से जाओ। बट जब यहाँ पे चमोला गई है तो हर्षद इज लाइक कि कुछ नहीं, उनसे वो बातें कर रहा है, और यहाँ पे शिवांगी इस बात से हर्ट होती है और वहां से वो उठ के चली जाती है, ऐंठ के चली जाती है। सो उसके बाद हर्षद जो है वो शिवांगी के पास जाने की कोशिश करते हैं, बट जो आकांक्षा चौधरी है वो शिवांगी से बात कर रही होती है, उनको समझा रही होती है। सो हर्षद जब जाते हैं तो उनका रिएक्शन गाइस नोटिस करना मैं कर रही हूँ। वॉशरूम एरिया जहाँ पे होता है ना, वहां पे हर्षद क्या नाम है, शिवांगी होते हैं, शिवांगी होती है, और जो हर्षद है वो भी हर्षद नहीं, आकांक्षा चौधरी वो शिवांगी के साइड में खड़े होते हैं। तो यहाँ पे हर्षद जाते हैं और देख के ऐसे करते हैं और वहां से वो निकल जाते हैं। आकांक्षा चौधरी इज लाइक ये कितना ज्यादा ऑक्सीजन एक बार में खींच के गया, हमारा हिस्सा भी ये लेके चला गया, और ये बहुत फनी मोमेंट लगता है। आकांक्षा चमोला भी यहाँ पे हंसती है कि ये क्या ही उन्होंने देख लिया। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है, हट जाती है, और उसके बाद जो क्या नाम है, हर्षद और शिवांगी वो दोनों साथ में बैठ के बात करते हैं, जहाँ पे शिवांगी बताती है कि आपने ऐसे रिएक्ट किया, मैं गई तो आपने मुझे ऐसे बोला, ये वो, और मतलब वो दोनों बैठ के अपना जो भी सिचुएशन होता है उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश जो है वो करते हैं। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है, और उसके बाद जो है क्या नाम है, सब लोग सो हो जाते हैं, रात हो जाती है। उसके बाद होती है नई सुबह होती है, तो आते हैं रितेश देशमुख लेके इंटरेस्टिंग सा टास्क, क्योंकि यहाँ पे खर्चा पानी 0 हो चुका है। जजमेंट डे के बाद में ऑब्वियसली जो खर्चा पानी वो आलू हो जाता है। सो यहाँ पे खर्चा पानी के लिए ब्रेकफास्ट में तो यहाँ पे पहले कुछ उनको जो है कुछ टास्क करवा के दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो है क्रैकडाउन वाला टास्क, क्रैकडाउन नहीं, वो जो खर्चा पानी वाला टास्क होता है वो होता है। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट लोगों को कैसे मिलेगा, लास्ट वीक में तो वरुण ने जो है लॉकअप में वो लुकाया था, क्या बोलते उसको, हैंडकप्स नुकाया था, उसकी वजह से मिला था, छिपाने की वजह से। सो यहाँ पे जो है रितेश देशमुख आते हैं और वो बताते हैं
कि जितने भी इनमें से ना ये लोग, इन लोगों को एक लीडर की जरूरत है, मैं कितना ही संभालूंगा। सो आप लोग मिलकर डिसाइड करो कि कौन किसका लीडर जो है वो बन सकता है, मुझे एक लीडर चाहिए। तो यहाँ पे सब लोग डिसाइड करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे लीडर बनना है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे लीडर नहीं बनना है, मुझे ऐसे ही रहना है। सो यहाँ पे जो है मेजोरिटी जो है वो हो जाती है यहाँ पे आकांक्षा चमोला, नहीं सही, शिवांगी के साथ में। सो शिवांगी को सबसे ज्यादा यहाँ पे वोट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे शिवांगी जो है वो लीडर बन जाती है। और यहीं पे बारी आती है दूसरे गैंग की। तो यहाँ पे रितेश देशमुख बोलते हैं कि मुझे एक गैंग लीडर नहीं चाहिए बल्कि मुझे 2 गैंग लीडर्स चाहिए। तो यहाँ पे उसके साथ में जो है शिवांगी को आई गेस 6 वोट मिलते हैं और यहीं पे आकांक्षा चमोला जो है उनको मिलते हैं 5 वोट्स। और यहाँ पे जो है ये दोनों यहाँ पे गैंग लीडर बन जाते हैं, टीम लीडर बन जाते हैं। तो टीम लीडर ये बनेंगे तो क्या होगा, टीम तो इनका होना पड़ेगा ना ताकि ये लीड करे। सो यहाँ पे टीम डिवाइड होता है, जहाँ पे शिवांगी और चमोला को चूज करना होता है कि वो किसको किसको अपने टीम में लेंगी। जहाँ पे शिवांगी जो है वो हर्षद, धीरज, श्रेया और राम और साथ में यहाँ पे इतने को लेती है सबसे पहले तो, क्योंकि एक कंटेस्टेंट जो है वो ज्यादा है। तो 4-4 लोगों को ये डिवाइड करते हैं, जहाँ पे शिवांगी जो है वो हर्षद, धीरज, श्रेया और राम को सिलेक्ट करती है। वहीं पे जब आकांक्षा चमोला की बारी आती है तो वो यहाँ पे किसको चूज करती है, आकांक्षा चौधरी को चूज करती है, वरुण को चूज करती है, सिल्वा को चूज करती है और साथ में यहाँ पे पैमला को चूज करती है। बच गया सूफी। सूफी किसके टीम में जाए? सो यहाँ पे रितेश देशमुख का कहना ये होता है कि सूफी आप सच में किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, मतलब 1 नंबर तो छोड़ो, आप किसी के 5th प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं हो, 4th प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं हो। तो सूफी बोलते हैं कि कोई बात नहीं है सर, मैंने सच बोला था, झूठ कुछ भी नहीं बोला था। सो यहाँ पे उनको कंडीशन दी जाती है, मीन सूफी को। सो रितेश देशमुख ये कहते हैं सूफी को कि सूफी एक काम करो, ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि आप किसके टीम में जाओगे, बल्कि आप डिसाइड करो कि आपको किसके टीम में जाना है। सो सूफी यहाँ पे शिवांगी को चूज करते हैं एज अ टीम लीडर और वो बोलते हैं कि मैं शिवांगी के टीम में जाऊंगा। तो यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद यहाँ पे रितेश देशमुख दे के जाते हैं एक टास्क। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पे रितेश देशमुख ये बोलते हैं कि उन लोगों के हाथ में आई थिंक 2.5 किलो या फिर तो 2 किलो का जो है डंबल होता है। तो दोनों के हाथ में एक एक डंबल जो है वो दे दिया जाता है और ऐसे करके उनको जो है वो खड़ा करा दिया जाता है और वो डंबल उनको जो है होल्ड करके रखना है और जो सबसे ज्यादा टाइम तक उसको होल्ड करके रखेगा वो ये टास्क जीत जाएगा और उसके पूरे टीम को जो है ब्रेकफास्ट मिलेगा। और जो टीम ये हार जाएगी टास्क, उसको जो है बस सर्वाइवल यहाँ पे ट्रे जो है वो मिलने वाला है। सो यहाँ पे शिवांगी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, आकांक्षा चमोला भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जहाँ पे टास्क के दौरान देखने के लिए मिलता है कि कैसे यहाँ पे श्रेया और शिवांगी श्रेया और या क्या नाम है शिल्पा, इन लोगों की काम है कि ये यहाँ पे जो है शिवांगी को लेके बैक बिचिंग करते हैं। बट यहाँ पे जब बारी आई है टास्क परफॉर्म करने की तो श्रेया आती है शिवांगी के पास और वो यहाँ पे जो है शिवांगी को अप्रिशिएट करती है, उनको बताती है कि वो कितना मतलब कि अच्छा कर सकती है। उनको मतलब बोला जाए तो क्या बोलते हैं उसको यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सामने वाले को यहाँ पे बताते हैं, हौसला देते हैं यस कि हाँ तुम कर सकते हो। बहुत सारी बातें यहाँ पे श्रेया जो है वो बोलती है, बट वहाँ पे चमोला के लिए कोई वैसा होता नहीं है। उल्टा पैम जाती है, शिल्पा जाती है और वो बोलती है कि एक काम कर, छोड़ दे, कोई बात नहीं, हम लोग जो है सर्वाइवल ट्रे से काम चलवा लेंगे, इतना ज्यादा तो ये को मेहनत करने की जरूरत है नहीं। बट चमोला फिर भी अपना 100% देती है और लास्ट में जो है ऑलमोस्ट 30 मिनट से प्लस ही इन लोगों ने जो है उसको डंबल को उठा के रखा और लास्ट में चमोला जो है वो उस डंबल को ड्रॉप कर देती है क्योंकि उनका हाथ जो है वो दुख रहा होता है। ऑब्वियसली गाइज मतलब कि कितना बोले तो आधा घंटा से ज्यादा तक उसको डंबल को उठा के रखने से क्या हालत होगा आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। जो जिम नहीं जाते हैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो जिम जाते हैं उनके लिए नॉर्मल बात होगी, बट जो जिम जाते हैं उनके लिए बहुत टफ बात, नहीं जाते उनके लिए बहुत टफ बात है। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है और उसके बाद जो है टास्क ये जीत जाती है शिवांगी और उसके बाद हर्षद जो है वो दौड़े आते हैं। हर्षद जैसे ही आते हैं वो यहाँ पे शिवांगी को पकड़ के उठा लेते हैं, मतलब कि नॉर्मली ऐसे गोद में नहीं, ऐसे कमर जो पकड़ के उठाते हैं ना, गोल गोल घुमाते हैं, वैसे करके वो घुमाते हैं। और यहाँ पे राम कपूर जो है वो भी शिवांगी के बहुत क्लोज आ जाते हैं। तो यहाँ पे हर्षद जो है पहले तो यहाँ पे श्रेया उनको साइड करती है राम कपूर को और बोलती है कि सर थोड़ा सा दूर से उसको हवा आने दीजिए, नहीं तो वो मतलब कि फेड हो जाएगी, गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी। सो हर्षद भी आते हैं और वो यहाँ पे राम कपूर को साइड करते हैं। तो राम कपूर को शायद सडन रियलाइज होता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, ज्यादा क्लोज जा रहा हूँ, तो बोलते अच्छा सॉरी। बट यहाँ पे हर्षद बोलते कि कोई बात नहीं है जाओ, बट यहाँ पे ना ज्यादा क्लोज जाओगे तो उसका सर्वर चक्कर देने लगेगा क्योंकि वो बहुत टाइम से जो है वो उठा के चल रही है। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है, शिवांगी जीत जाती है। उसके बाद यहाँ पे रितेश देशमुख जो है वो आते हैं। बट इस टास्क के स्टार्टिंग में एक फन मोमेंट भी देखने के लिए मिला जहां पे सब लोग तो अपना अपना काम करने चले जाते हैं क्योंकि उनको बोला जाता है रितेश देशमुख की तरफ से कि आपके पास में 5 मिनट है, 5 मिनट में लॉकअप में से जितने भी इंपॉर्टेंट सामान है वो सारे अपने अपने निकालो क्योंकि लॉकअप जो है वो अभी बंद होने वाला है। तो वरुण इज लाइक कि सर मैं नहीं जाता हूँ, मैं यहीं पे खड़ा होकर देखता हूँ। तो यहाँ पे रितेश बोलते हैं कि क्यों, तेरे को क्यों देखना है? तो वो बोलते हैं कि सर इन लोगों को देखना पड़ेगा ना कि कौन जीता। तो रितेश बोलते हैं कि वहां यहाँ पे 160 या फिर समथिंग प्लस जो है
कैमरेज लगे हुए हैं तो वो कौन देखेगा। तो यहाँ पे वरुण बोलते हैं कि सर मजे के लिए देख रहा हूँ। तो यहाँ पे रितेश देशमुख बोलते हैं कि मेरे मजे लेगा तू, तो ये बोलते हैं नहीं 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 सर आपके नहीं, इनके मजे लूंगा। तो यहाँ पे ये फन फैक्टर जो है वो देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, रितेश देशमुख फिर से आते हैं क्योंकि टास्क खत्म होता है और शिवांगी ये टास्क जो है वो जीत जाती है। सो जैसे रितेश आते हैं तो वो बोलते हैं कि आप लोगों को जो है सर्वाइवल किट मिलेगा जो कि है बनाना। सो यहाँ पे जिन्होंने जो टीम ये हार गई है, आई मीन आकांक्षा चमोला की टीम, इनको बनाना मिलेगा ब्रेकफास्ट में, और बाकी मतलब जितने भी इनमेट से इनको यहाँ पे जो है प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो है वो मिलने वाला है क्योंकि ये विनिंग टीम है। सो इनके लिए आता है ब्रेकफास्ट और सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट जो है वो लेके खाते हैं। सर्वाइवल किट वाले अपना सर्वाइवल फूड खाते हैं और बाकी जिनको जो है आया हुआ है टास्क जीतने के बाद वो अपना अपना जो है ब्रेकफास्ट वो खा लेते हैं। इतना तक तो हो जाता है, ये सब सही चल रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे श्रेया कालरा जो है वो जाती है शिल्पा के साथ में बात करते हुए नजर आती है, जहाँ पे वो दोनों बात करते हैं और शिल्पा को श्रेया यहाँ पे ये बोलती है कि जब टास्क चल रहा था उसके दौरान राम कपूर जो है वो शिवांगी के इतने क्लोज आ चुका था और वो इंसान इतना घटिया है कि वो बोलता है तो उसके मुंह से थूक निकलती है। और यहाँ पे जब इतने क्लोज आया था तो हर्षद उसको खींच के साइड किया और बोला कि सर इतने क्लोज मत जाओ क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब कि उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको गिर सकती है क्योंकि बहुत टाइम से वो परफॉर्म कर रही है। सो यहाँ पे हर्षद के लिए यहाँ पे क्या नाम है, श्रेया का कहना ये था कि हर्षद ये क्यों बोल रहा है कि उसको प्रॉब्लम होगी, सीधे बोलना कि तू जब भी बोलता है तो तेरे मुंह से थूक निकलती है। मतलब राम कपूर को कहना ये चाहती है कि जब भी राम कपूर बोलते हैं तो राम कपूर के मुंह से थूक निकलती है और वो सब जो है किसी को पसंद नहीं आता है, वो बिना मतलब का अननेसेसरी जो है वो बकवास करते हैं। सो ये सब चीजें यहाँ पे श्रेया बोलती है। साथ में श्रेया ये भी बोलती है जब राम कपूर ने उनको किस किया था, रिमेंबर फैंस इन चीजों को लेके बहुत गुस्सा हुई थी, पब्लिक बहुत गुस्सा हुई थी, जहाँ पे राम कपूर ने क्रैकडाउन टास्क के दौरान जब श्रेया ने ये टास्क जीता था तो राम कपूर जाके यहाँ पे श्रेया की गाल पे किस करते और वो बोलते कि इस लड़की की वजह से ये मैं टास्क जीत पाया हूँ, आज मैं ट्रिक से सिक्योर हो पाया हूँ। तो उस टाइम पे तो श्रेया का कोई रिएक्शन नहीं आया था बट पब्लिक ने अपना रिएक्शन दिया था। बट फाइनली जो है 19th एपिसोड में ये देखने के लिए मिला जहाँ पे श्रेया कालरा का कहना था कि ये इंसान जो इसने मेरे को किस किया ना गाल पे, ये नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा करेगा ना तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं और अच्छे से बजा दूंगी, बाहर में जाके सीनियरिटी को थू है। और अगर मेरे को फरा मैम भी बोलेगी ना कि तू ऐसे गलत करी या फिर कुछ भी तो मैं उनको बोलूंगी कि मैम एक बार नहीं बल्कि 3 बार थू 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 है, क्योंकि ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है जो इतना ज्यादा जो है ऐसे करे। साला इतना बार तो मेरे बाप ने भी मेरे को किसी नहीं की है जितना ये जो है मेरे को कर रहा है। सो इस इंसान की मैं इज्जत करना भूल जाऊंगी। तो यहाँ पे श्रेया जो है वो ये सब बातें बोलती है। शिल्पा भी इसमें चढ़ा बढ़ा के कुछ कुछ बातें बोलती हुई नजर आती है और शिल्पा अगर बोल रही है तो कोई बड़ी बात है नहीं। शिल्पा का हमेशा का काम है कि अगर श्रेया किसी के अगेंस्ट बोल रही तो उसमें चढ़ा बढ़ा के वो आग लगाती है, स्पेशली राम कपूर को लेके वो आग जो है वो जरूर लगाती है शिल्पा। सो यहाँ पे ये सब बातें होती है। उसके बाद जो है इनका कन्वर्सेशन जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जब यहाँ पे क्या नाम है रुको शिवांगी, यस शिवांगी ने क्योंकि ये टास्क जीता है तो यहाँ पे हर्षद बहुत बौखला जाते हैं, ये मेरी जो शिवांगी है वो जीत गई, अब हम ऐसे खाएंगे। जो लोग इसको मतलब छुई मुई बोलते थे, कमजोर बोलते थे, उनके मुंह पे ये तमाचा है। इसने स्ट्रांग ने मतलब अपने अंदर की स्ट्रांगनेस दिखा दी है, कितनी स्ट्रांग वो लड़की है और ये है वो है। यहाँ पे हर्षद शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे शिल्पा उनको क्या बोलती है, अब तो हर्षद का काम बढ़ गया, अब तो ये जाके मसाज करेगा, अब तो ये दिन भर चमचागिरी करेगा। तो ये सब यहाँ पे शिल्पा जो है जो उनकी आदत है बैक बिचिंग करना, सो ये सब चीजें यहाँ पे शिल्पा जो है वो करती है। सो यहाँ पे हर्षद भी जवाब देते हुए नजर आते हैं, हर्षद भी अपने तरफ से बोलते हैं और शिवांगी भी बोलती हुई नजर आती है कि जो लोग मेरे बारे में बोलते थे कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, कमजोर हूँ, मुझे घर जाना है, ये वो, उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा है कि मैं ये टास्क जो है वो जीत गई हूँ। तो यहाँ पे श्रेया कालरा और क्या नाम है शिल्पा ने ये सब बातें जो है वो की थी। तो श्रेया जो है वो शिवांगी के पास जाती है। श्रेया शिवांगी को ये बोलती है कि तेरे को पता है मैं ऐसा क्यों बोल रही थी, क्योंकि तू मतलब मुझे पता है कि तू स्ट्रांग है, तूने खतरों के खिलाड़ी किया हुआ है और तू उसमें और क्या ही चाहिए। तुझे मैं पर्सनली जानती हूँ कि तू कितनी स्ट्रांग वुमन है और यहाँ पे तेरी पर्सनालिटी छुई मुई दिख रही है, वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे शिल्पा क्या नाम है श्रेया को शिवांगी ये भी बोलती है कि तो तुम लोगों को क्या लग रहा था कि जो मेरे हाथों में यहाँ पे जो चोट लगी थी वो सब फेक था, नहीं था, मैंने पट्टी लगाया था ऐसे दिखाने के लिए, नहीं मुझे सच में लगा था। तो यहाँ पे श्रेया का कहना ये था कि नहीं, मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो पट्टी लगी थी वो इतना भी ओवर रिएक्ट करने के लिए नहीं था जितना तुमने ओवर रिएक्ट यहाँ पे जो है वो कर दिया है। सो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके रखो। सो इन सब चीजों को लेके यहाँ पे जो है इनकी बहस होती है और हर्षद जो है वो अलग ही बौखलाए हुए होते हैं, पूरा चिल्लाते हैं, खुशी से झूम रहे होते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। सो ये सब चीजें होती है और उसके बाद जो है फिर से टाइम आता है किस चीज का, तो यहाँ पे जो है इनको कमाना है पैसे खर्चा पानी के लिए, क्योंकि जो टास्क हुआ था वो तो ब्रेकफास्ट के लिए ही था, बट अब यहाँ पे खर्चा पानी पूरे हफ्ते का बाकी है। सो रितेश देशमुख फिर से आते हैं
और वो क्या बोलते हैं कि खर्चा पानी तो कमाना है और सारे लोग अभी सिक्योर है, तो एट्रिक्स में भी तो लोगों को जाना है। तो जो टीम हारेगी वो सीधा सीधा एट्रिक्स में चला जाएगा और जो टीम जीतेगा वो सिक्योर भी रहेगा और उनको प्रॉपर जो है यहाँ पे खाना मिलेगा पूरे हफ्ते, उनको खर्चा पानी भी मिलेगा। और जो टीम हारेगी उनको अपना खाना खुद से बनाना पड़ेगा। सो इतना कुछ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे टास्क जो है वो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो टास्क कुछ इस तरीके का होता है, जो टीम लीडर है उन दोनों को लेके जाता है एक्टिविटी एरिया में। कौन क्या नाम है, रितेश देशमुख। तो रितेश देशमुख जो है वो लेके जाते हैं इन दोनों को और वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है वो एक सेटअप बना होता है, जहाँ पे वॉल पे बहुत सारे क्लॉक्स लगे होते हैं, घड़ी लगे होते हैं और घड़ी के सुई जो है 12, 3, 6 और 9 पे होता है। तो यहाँ पे करना क्या है कि दोनों इनमेट्स के एक एक कलर होंगे। शिवांगी का एक यहाँ पे ब्लू होता है और जो आकांक्षा चमोला है उनका यहाँ पे रेड होता है। सो उनको करना क्या है कि टाइम जो है उनके पास में 10 टाइम्स, मतलब कि 10 टाइम ऑप्शन जो है उनके पास में है कि 10 टाइम में वो कितना बार अपने आप को बचा सकते हैं। मतलब बोला जाए तो एक लाइफ मिलता है ना वो वाला, सेव करने का खुद को। और उनके पास में है 30 मिनट्स। सो 30 मिनट का जैसे ही काउंटडाउन स्टार्ट होगा उनका जो घड़ी है वो घूमना चालू हो जाएगा। कोई भी घड़ी कभी भी कहीं से घूमना चालू हो सकता है, बट उनको जो है वो 9 पे कांटा रहेगा और उनको जो है 12 पे जाने से रोकना है। और बाई चांस बहुत सारे वहां पे क्लॉक, मतलब वॉल क्लॉक्स जो है वो लगे हुए हैं और वहां पे गलती से कोई भी घड़ी जो है उसका कांटा अगर 12 को छू गया तो उनका एक चांस जो है वो एक लाइफ जो है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जिसके दौरान दोनों परफॉर्म करती है और वॉल पे इतने सारे घड़ी देख रहे होते हैं कि सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। पीछे से यहाँ पे इनमेट्स चिल्ला रहे होते हैं, दाएं देखो, बाएं देखो, पीछे देखो, आगे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, बट उन लोगों को कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा था। तो यहाँ पे टास्क जो है वो चलता है। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि शायद ये टास्क यहाँ पे चमोला जीत जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। शिवांगी इस टास्क को जीत जाती है और जो चमोला है वो बहुत गंदे तरीके से इस टास्क को यहाँ पे हार जाती है। और जैसे ही शिवांगी जीतती है सब लोग यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं फिर से उनके टीम वाले की ये हमारी लड़की ने करके दिखाया, ये वो। यहाँ पे शिवांगी को सब अप्रिशिएट जो है वो करने लगते हैं। सो शिवांगी जब वापस जाती है सो जो धीरज है वो शिवांगी को ऐसे पकड़ते और वो गोल गोल घुराने की कोशिश करते। ऑब्वियसली खुशी है, फ्रेंड है, तो आदमी यहाँ पे जो है सेलिब्रेट करेगा। बट यहाँ पे आते हैं कौन, हर्षद। छोड़ दो हैं, उसको ऐसे मत करो, उसके यहाँ पे लगी हुई है, इसके यहाँ पे पेन हो रहा है, उसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई वाज लाइक कि क्या ये इंसान है क्या, मतलब कि इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव कोई कैसे हो सकता है। और अगर आप हो भी तो ऐसे नेशनल टेलीविजन पे दिखा रहे हो, नेशनल टेलीविजन नहीं गाइस, ये नेटफ्लिक्स है, इंटरनेशनल है, 169 समथिंग यहाँ पे कंट्रीज में ये शो जो है वो आता है, नेटफ्लिक्स आता है। तो यहाँ पे हर्षद का ये रवैया मुझे समझ में नहीं आया और यहाँ पे धीरज जो है उनको उतार देते हैं। और उसके बाद हर्षद का और एक सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे वो जाते हैं, उसके बाद में शिवांगी के कान में बोलते हैं आज तुमको 108 बार जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप करना पड़ेगा। मतलब वो जब टास्क चल रहा था तो यहाँ पे जप कर रहे थे, जप तप कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे कि शिवांगी जो है वो जीत जाए। सो ये इंसान, आप यहाँ पे हम किसी आध्यात्मिक चीजों का वर्णन नहीं कर रहे हैं गाइस, बट मुझे सबसे शॉकिंग चीज ये लगी कि कोई इंसान किसी के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेसिव, मतलब ऑब्सेशन कैसे दिखा सकता है, इतना ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है। हर्षद को मैं यहाँ पे शिवांगी के लिए बोल रही हूँ। और कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि शिवांगी को इन सब चीज का कोई आइडिया नहीं है और हर्षद बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव दिखा हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है गाइस। शिवांगी को सब समझ में आता है, उसको हर एक चीज का आइडिया है, बट शी इज लाइक कि यूज एंड थ्रो, मजे ले रहे हैं, मजे करो, सामने वाला अगर आपको फायदा दे रहा है तो उसका फायदा लेते रहो। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, सबका नहीं पता या फिर उनकी रियलिटी क्या है वो मुझे नहीं पता, बट मुझे जो लगा मैं उसके बारे में बता रही हूँ। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। हर्षद उनको जब कान में बोलते तो वो बोलते हैं कि ठीक है। और इसीलिए शायद जब ये टास्क चल रहा था तो हर्षद बैठ के मन में मंत्र जो है ऐसे ऐसे करके मतलब कि चैंटिंग कर रहे थे और शिल्पा साइड से बोली थी कि लगता है आज सारे भगवान को याद कर लिया जाएगा और सारे भगवान से मिन्नतें मन्नतें जो है वो आज ही मांग ली जाएगी। सो शिल्पा कहीं ना कहीं सही नजर आई यहाँ पे जो भी वो बोल रही थी, क्योंकि हर्षद सच में वहां पे मिन्नत जो है वो कर रहे थे, पूजा पाठ करते हुए नजर आए, मतलब भगवान से मिन्नतें करते हुए वो नजर आए थे। सो यहाँ पे शिवांगी इस चीज से अग्री करती कि चलो मैं जो है 108 बार यहाँ पे जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लूंगी। सो ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद जो है क्योंकि इनकी टीम हार गई है, आई मीन जो आकांक्षा चमोला है उनकी टीम हार गई है, तो उन सभी को एट्रिक्स में कर दिया जाता है। मतलब कि उनके टीम में कौन कौन है, आकांक्षा चौधरी, वरुण, शिल्पा और साथ में यहाँ पे खुद पैमला है और साथ में आकांक्षा चमोला है। 5 लोग यहाँ पे एट्रिक्स में चले जाते हैं। और बाकी जो दूसरा टीम है, टीम शिवांगी, वो सारे के सारे सिक्योर है, उनको प्रॉपर खाना भी मिलने वाला है और उनको जो है खर्चा पानी के लिए 2.5 लाख रुपीज जो है वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे दूसरे टीम को, जो कि यहाँ पे लूजर टीम है, उनको क्या करना है, उनको खुद का खाना खुद ही बनाना है। सो यहाँ पे जब खाना खाने की टाइम आती है तो यहाँ पे खाने में क्या आता है आपको पता है, जो दूसरी टीम है उनके लिए तो प्रॉपर खाना आ जाता है जो कि विनिंग टीम है, बट जो लूजर टीम है उसको लिए क्या आता है, एक ट्रे होता है
ट्रे में चावल होता है एक छोटे से ग्लास मतलब डब्बे में, दूसरे डब्बे में दाल होता है और थोड़े से गाजर होते हैं और प्याज होते हैं, मतलब 2-4 सब्जी जो है वहां पे वो होती है, वो भी प्रॉपर नहीं होती है, थोड़ी सी। उसके साथ में यहाँ पे इनको मतलब कि तेल भी नहीं दिया गया कि आप कुछ अच्छा सा बना लो। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हम खिचड़ी बना लेंगे। पूरा गैस वैस का सेटअप जो है वो लगा दिया है लॉकअप वालों ने। उसके बाद क्योंकि शिल्पा शिंदे बिग बॉस में रोटियां बेलते बेलते विनर बन गई, यहाँ पे भी सबको यही लग रहा है कि शिल्पा शिंदे सबको बना के खिलाने वाली है। बट शिल्पा इज लाइक कि मैं नहीं बना के खिलाऊंगी, बल्कि तुम लोगों को खुद ही बना के खाना होगा, मैं सिखाऊंगी। सो शिल्पा बोलती है कि सबसे पहले अच्छा हम यही करेंगे कि हम इसका खिचड़ी जो है वो बना लेते हैं। सो खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे ऑयल चाहिए, ऑयल है नहीं। नॉर्मल खिचड़ी भी बनता है जिसको आप बॉईल करके बना सकते हो, बट यहाँ पे ऑयल वाला बनाना है तो इनके ऑयल जो है वो लॉकअप वालों ने दिया नहीं। तो शिल्पा के माइंड में आता है अरे मैं तो ऑलिव ऑयल लेके आई हूँ और ऑलिव ऑयल भी खाने में यूज होता है, रुको मैं फटाफट से लेके आता हूँ। और शिल्पा दौड़ के जाती है और ऑलिव ऑयल का जो डब्बा होता है अपना उठा के लाती है और उससे ये जो है अपना खिचड़ी विचड़ी बनाते हैं, जिसमें ये एक बोलता है कि मैं चावल धो दूंगी, एक बोलता है मैं दाल धो दूंगा, एक बोलता है कि मैं सारा क्लीन कर दूंगा, एक बोलता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो सब लोग अपना काम जो है वो बांट लेते हैं और पैम जो है वो यहाँ पे रोती हुई नजर आती है क्योंकि पैम के नेल्स यहाँ पे खराब हो जाएंगे, क्योंकि पैम अपना जो है यहाँ पे नेल करवा के आई है, नेल एक्सटेंशन उनकी खराब हो जाएंगी तो वो कैसे रहेंगी, उनका लुक कैसा दिखेगा। सो पैम यहाँ पे रोने लगती है। राम कपूर और सारे इनमेट्स जो है उनके पास जाते हैं, उनको चुप करवाते हैं कि रिलैक्स कर बहन, कुछ नहीं होगा, हम सब देख लेंगे। सो ये सब चीजें होती है और खाना वाना ये बना लेते हैं। और उसके बाद जब खाना खाने की बारी आती है सो खाना आता है। सो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जो श्रेया कालरा जो कि हमेशा वो अकेले खाती है, अकेले खाने का उनका आदत है। तो जब शिवांगी की टीम जीती है तो शिवांगी का कहना ये होता है कि देखो खाना आया हुआ है तो तुम सबके साथ में यहाँ पे टेबल पे बैठ के खाओ। बट श्रेया इज लाइक कि मुझे तुम लोगों के साथ में फूड शेयर नहीं करना, तुम लोगों के सामने बैठ के नहीं खाना, मैं अकेले में ही खाऊंगी। और इस चीज को लेके यहाँ पे गुस्सा हो जाता है किसकी तरफ से, हर्षद की तरफ से। हर्षद जो कि शिवांगी के लिए पागल हो रखे है। हर्षद का कहना यहाँ पे ये होता है कि तुम लीडर की बात नहीं मानोगी, कि तुम टीम लीडर को कैसे यहाँ पे रिजेक्ट कर सकती हो उसकी बातों को। और यहाँ पे जो श्रेया है वो बोलती है कि मैं करूंगी, जो करना है कर लो। सो यहाँ पे श्रेया जो है वो गुस्सा होती है और ये सब चीजें यहाँ पे गुस्सा जो है वो दिखाया जाता है। और इससे पहले ये भी हुआ था कि यहाँ पे शिवांगी जो है और जो श्रेया है वो लोग यहाँ पे बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका झगड़ा वगड़ा हो गया था। एनाबेल डॉल जो है उनको बोला जाता है, तो इन्होंने कहा कि चलो हम इसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद शिवांगी और जो श्रेया है वो दोनों बैठ के बातें करते हैं, जहाँ पे श्रेया अपना पक्ष रखती है, बताती है कि कैसे चीजें हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने एनाबेल किस वे में उनको बोला था कि ये हमेशा गुस्सा उस्सा होते रहती है तो ये एनाबेल बन जाती है ये वो। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो है श्रेया जो है वो शिवांगी को बताती है। और ये सब बातें चल रही होती है, उसमें हर्षद आ जाते हैं। एंड हर्षद इज लाइक अगर इस तरीके से बातें होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो शिवांगी बोलती है यहाँ पे सब लोग अच्छे से बात करें, आप जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे श्रेया जो है वो गुस्सा होती है, बोलती है इसी वजह से हम बात नहीं करते, क्योंकि जब भी मैं बात करने आती हूँ हम लोगों की कन्वर्सेशन होती है, ये इंसान बीच में आके टोकता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि ये बहुत बौखला गया है। तो यहाँ पे जो क्या नाम है शिवांगी है वो बोलती है मैंने मना कर दिया ना, मैंने कुछ भी नहीं करने को बोला। तो यहाँ पे इनकी जो है ये सब चीजों को लेकर बातें होती है। उसके बाद बात आई खाना की, तो श्रेया जो है वो गुस्सा करती है शिवांगी की बातों पे। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाया गया कि कैसे शिल्पा शिंदे जो है जब इनका ट्रे आता है ब्रेकफास्ट का तो शिल्पा शिंदे वहां पे चली जाती है राम कपूर के पास और बोलती है कि थोड़ा सा मैं टेस्ट करके देखूं क्या, थोड़ा सा दे दो टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे राम कपूर को आता है गुस्सा, क्योंकि ये क्लियर बता दिया गया है कि आप शेयर नहीं कर सकते हो मील किसी के साथ में। बट यहाँ पे जो क्या नाम है शिल्पा शिंदे उनको तो यहाँ पे छेड़खानी करने की आदत है, पिन करने की आदत है। तो इसीलिए वो जाके यहाँ पे जो है उनके प्लेट में से खाना ले रही थी, जिसकी वजह से राम कपूर को आया गुस्सा और उन्होंने पूरा प्लेट जो है वो शिल्पा को धरा दिया। और अपना ही नहीं बल्कि 2-3 लोगों का वहां पे रखा हुआ, तो भी कि लो सारे ले जाओ, सारे खा लो, हमें नहीं खाना है, हम जो है ये सब नहीं खाएंगे। जहाँ पे सब लोग बोलने लगे कि जो शिल्पा है वो बदतमीजी कर रही है। और शिल्पा इस पे बैक रिप्लाई ये देती है कि लो भाई तुम्हारा खाना तुम ही खाओ, मैं तो देख रही थी कि इंसानियत किसके अंदर में कितना है। सो शिल्पा यहाँ पे ये सब चीजें बोलती है और इसके बाद में जो है इनके बीच में गंदा वाला लड़ाई झगड़ा जो है वो हो जाता है। हालांकि अगर 19th एपिसोड की बात करूँ तो उतना वैसा कुछ देखने के लिए मिला नहीं। 2 टास्क हुए और दोनों टास्क शिवांगी ने जीते और टीम उनकी जीत गई। बट यहाँ पे अपडेट ये आ रही है, जो प्रोमो आया है उसमें ये दिखाया गया कि जो धीरज धूपर है उनके घर से कुछ सामान आ रहा था, जिसके द्वारा जो है उनके टीम की तरफ से कुछ सीक्रेट चिट जो है वो भेजने की कोशिश की गई है, जिसमें कुछ जो है लिखा हुआ है, बाहर का कुछ बात जो है उसमें लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा गया है, जहाँ पे धीरज धूपर को जो क्या नाम है हमारे जेलर वो अपने यहाँ पे रूम में बुलाते हैं हेडक्वार्टर में, और वहां पे धीरज को कॉल आउट किया जाता है कि आपका कुछ जो है घर से आया हुआ है और ये हमने जो सबूत के तौर पे पकड़ लिया है। तो धीरज को हो सकता है कि इस चीज को लेकर सजा मिले। अब ये कोई टास्क से रिलेटेड है या फिर सच में धीरज की टीम ने कुछ गलती की है, ये तो हमें आज के एपिसोड में ही पता चलेगा। बट फिलहाल धीरज के लिए तो खतरा मंडरा रहा है। और जो अपडेट आई है उसमें धीरज तो यहाँ पे सेफ टीम में थे,
जो टीम विनिंग टीम में थी उसमें वो थे शिवांगी की टीम में, बट नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की जो लिस्ट आई है उसमें आई थिंक यहाँ पे श्रेया का भी नाम नजर आ रहा है, धीरज का भी नाम नजर आ रहा है, जो कि सेफ टीम में थे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पे ये जो है वो मतलब एट रिस्क में चले गए। जहाँ पे एक टास्क का भी प्रोमो देखने के लिए मिला, जहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है इनमेट्स को, एट रिस्क वाले को, कि अगर वो ये टास्क जीत जाएंगे तो उनको मौका मिलेगा कि जो भी यहाँ पे विनिंग टीम है उसमें से जितने भी सिक्योर्ड कंटेस्टेंट्स है उसमें से किसी एक को वो सीधे सीधे एट रिस्क में डाल सकते हैं और उनको जो है क्रैकडाउन टास्क भी परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा और वो सीधे के सीधे जजमेंट डे पे फैसले के मतलब टाइम पे वो मिलने वाले हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टास्क में क्या होता है, क्योंकि प्रोमो में ये क्लियर दिखाया गया कि हर्षद चोपड़ा तो यहाँ पे कांड करने वाले हैं और उनकी यहाँ पे जो है बेवकूफी की वजह से उनकी टीम हारने वाली है और कोई ना कोई एट्रिक्स में जाने वाला है। अब वो कौन होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट फिलहाल की यही थी अपडेट और 19th एपिसोड का रिव्यू, तब मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। सो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।